maintain law and order, for which the judiciary has worked in our country. Judiciary has generally worked through as a system which is known as a fair trial. Judiciary has worked through the fair trial. What is a fair trial? The system through which as a court hearings are conducted. Fair trial. Fair trial. Procedure of a courtroom. In courtroom, the procedure has opted through which a person who has committed a crime, against of which when the crime has proved that. So that complete procedure is a fair trial. Fair trial includes as a 5 persons: judge, magistrate, second, defense lawyer, third, public prosecutor, judge or magistrate. Second is the defense lawyer. Third, defense, DEFENCE. First, judge, which is taking as a decision related with a case. Clear, Guntar Singh? Second, defense lawyer, public prosecutor. पुलिस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर. पुलिस का रोल तब तक है जब तक केस फाइल नहीं होता है. जब केस फाइल हो गया किसी के अगेंस्ट, गुंताज के अगेंस्ट केस फाइल हो गया है, ठीक है ना, वो केस कोर्ट रूम में सॉल्व हुआ, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं. ठीक है, आते हैं, सुनूंगा आपकी बात. बोलो गुंताज, स्टैंड अप. यस, सारे केसेस होते हैं, एफआईआर के होते हैं. एफआईआर लिखी जाती है, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट लिखी गई है, उसके बाद पुलिस अरेस्ट करना स्टार्ट करती है. वो एक हो सकता है, दो हो सकता है. द पर्सन विच आर इन अ डाउट ऑफ अ पुलिस, दीज आर नोन एज एक्यूज्ड. वो एक्यूज्ड जिसके ऊपर अभी प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है ना, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. अब पुलिस क्या करेगी? एक चार्जशीट बनाएगी, कौन कौन से लॉ हैं जो वायलेट हुए हैं. फॉर एफआईआर में इंफॉर्मेशन दी गई, क्राइम हुआ, क्राइम के रिलेटेड रिदम ने इंफॉर्मेशन दी पुलिस स्टेशन में, अभी अरेस्ट नहीं हुआ कोई भी, ठीक है ना. आपने जो इंफॉर्मेशन दी वो एफआईआर के अंदर है, कौन सी डेट थी, क्या थी, कौन लोग उसके अंदर एंगेज थे, क्या टाइम था, ठीक है, सिचुएशन क्या थी, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी डिटेल आप दोगे. ऑन बिहाफ ऑफ एफआईआर पुलिस अरेस्ट अ पर्सन, उसको एक्यूज कहा जाता है जिसके ऊपर प्रूव ना हो कि उसने क्राइम किया ही है, ठीक है ना. अरेस्ट हो गया, उसके अगेंस्ट सब चार्जशीट फाइल होगी. चार्जशीट क्या है? कौन कौन से लॉ ब्रेक्स किए हैं उसने, इलीगल काम किस किस, फॉर एग्जांपल 307 ऐसा अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है ना. तो ऐसे 420 किसी को झूठ बोला है, धोखा दिया है, स्कैम हो सकता है, कुछ भी. सो चार्जशीट हो गई. चार्जशीट के अंदर कौन से रूल्स ब्रेक किए वो मार्क किए जाएंगे, वो चार्जशीट कोर्ट रूम में सबमिट हो जाएगी, ठीक है ना. फिर एक्यूज से रिलेटेड जितना भी मैटर है वो पुलिस का रोल है, वो कोर्ट का है. कोर्ट में क्या होगा? डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो केस अपना प्रेजेंट करेंगे. डिफेंस लॉयर इट विल प्रोटेक्ट द एक्यूज्ड, कि उसको बचाएगा कि उसको सजा ना हो भी तो कम से कम हो. पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, वो ट्राई करेगा जो एक्यूज है उसके अगेंस्ट जो भी केस है फाइल हुआ है वो प्रूव हो जाए ऑन बिहाफ ऑफ अ विटनेसेस एंड प्रूफ्स, ठीक है ना. अगर प्रूफ हो जाता है दैट अ पर्सन इट विल बी नोन एज अ गिल्टी, GUILTY, ठीक है ना. अब कोर्ट रूम के बाहर क्या हुआ? आप कह रहे हैं खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट रूम के बाहर हो रहा है. अगर कोर्ट के सामने ये प्रूव हो जाए जो विटनेस है, विटनेस ने जो गवाही दी थी वो फॉल्स स्टेटमेंट दी, कोर्ट में जो उसने स्टेटमेंट दी फॉल्स दी, फिर इसके अगेंस्ट केस बन जाएगा, कंडेम्ड ऑफ कोर्ट, ठीक है ना. वो कंडेम्ड ऑफ कोर्ट की, हाँ जी, अगर विटनेस ने दी, बोलता हूँ. यस कृतिका, उसके पास वो डिग्री होनी चाहिए ना लॉ की. हाँ, अगला कोई भी कर सकता है. जब एफआईआर फाइल की जाती है जरूरी नहीं है उस पर्टिकुलर विक्टिम से रिलेटेड पर्सन ही एफआईआर करेगा. आप उस क्राइम साइट में थे, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है ना. उसको डिस्गाइज रखा जाएगा जो इंफॉर्मेशन देता है एफआईआर के अंदर, क्योंकि बिकॉज इट मे बी एज अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ अ विटनेस, इसलिए होता है.
जो 1998 में केस हुआ था सलमान खान के अगेंस्ट, सुना होगा आपने, ब्लैक डियर के जो किलिंग का, डिसीजन नहीं दे सकता कोर्ट हियरिंग के लिए, इसलिए इसको फेयर ट्रायल कहा गया। ट्रायल इज अ कोर्ट हियरिंग्स, ठीक है। इनमें से कोई भी मिसिंग एक्यूज नहीं है, विक्टिम नहीं है, या विक्टिम चलो नहीं है, उसके साथ से फैमिली मेंबर्स नहीं है, उस सिचुएशन में जज स्टेटमेंट कोर्ट का केस का सोल्यूशन नहीं दे सकता, जजमेंट नहीं दे, हाँ पोस्टपोन रहेगा, वो पेंडिंग चलता रहेगा 10, 20, 30, 40, 1000 साल, पता नहीं कितने साल, ठीक है। बात समझ गए ना? सो हमारा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है, क्या है कोर्ट के अंदर हो रहा है, उसमें क्या रोल, सेपरेट क्या रोल है सबका। हाँ जी बोलो। अगर डिफेंस लॉयर नहीं पहुंचा तो जज स्टेटमेंट नहीं देगा, आपने नहीं देगा, वो कोर्ट हियरिंग होएगी नहीं, ठीक है ना। जब तक एक्यूज को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाएगा, विटनेस को नहीं दिया जाएगा, दोनों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तब तक केस सॉल्व ही नहीं होगा, वो पेंडिंग चलता रहेगा। हाँ व्यास जी कह रहे हैं विटनेस नहीं आया, को कोर्ट में बुलाया गया या पुलिस ने बुलाया, विक्टिम नहीं आया, विटनेस नहीं आया, उस सिचुएशन में समन्स इश्यू होते हैं, SUMMON, समन इज अ कोर्ट ऑर्डर, ठीक है ना। कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी, मैजिस्ट्रेट उसको साइन करेगा डॉक्यूमेंट को, आपको बुलाया जा रहा है इस पर्टिकुलर डेट में, इस पर्टिकुलर टाइम में। अगर वो विटनेस नहीं आ रहा है, अगली कोर्ट हियरिंग में पुलिस जाएगी, उसके अगेंस्ट FIR जरूरत नहीं है, जाएगी, उसे अरेस्ट करेगी, उठा के लाएगी, ठीक है ना। हाँ बड़े प्यार से, ठीक है, समझ गए ना। पहले बुलाया जाएगा, पहले आपका राइट टू एक्सप्रेशन लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट है, अगर आप नहीं मानेंगे फिर आपको बुलाया जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अक्षर स्टैंड अप, कम है थर्ड बेंच, थर्ड बेंच। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, first information report. This is as a report given by the eyewitness, जो उस टाइम उस पर्टिकुलर क्राइम साइट में था, आई विटनेस और विक्टिम, आई विटनेस और विक्टिम, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गिवन बाय द आई विटनेस और विक्टिम, जो उस टाइम वहां था, क्राइम हो रहा था, किसी का मर्डर हो रहा था, अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा था, उस सिचुएशन में कोई था, चाहे वो उसका नोन है, अननोन है, कोई भी हो सकता है। हाँ रोड बना रहा है या फिर स्ट्रीट्स को साफ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई भी हो सकता है। आई विटनेस और विक्टिम क्या ना, नो प्रॉब्लम। उसने जो सिचुएशन उसने ऑब्जर्व की वो अपनी स्टेटमेंट दे सकता है। एनी अदर बोलो पहले आप बोलो फिर मैं बोलूंगा। यस इधर ईशान क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, किसी ने कहना है अभी? नवकरण, रिदम, कुछ कहना है? बस मुंह बंद रखना, ठीक है, चले आगे। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गिवन बाय द आई विटनेस और अ विक्टिम in police station related with crime, but in that situation when the police station, the in charge of a police station refused to file FIR, what the victim or eyewitness they have to do? क्या कर सकते हैं? हाँ जी, नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका क्राइम साइट दिल्ली के पास ही एडजॉइनिंग एरिया, आप दिल्ली में ही फाइल कर सकते हैं, जलंधर में आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, सुनेगा भी नहीं, ठीक है ना, वो जुडिशियस सिस्टम है। हाँ जी चौकी नंबर होता है, एरियाज होते हैं, एरियाज के लिए रिस्पॉन्सिबल पुलिस इंचार्ज होता है, कांस्टेबल्स होते हैं। नहीं तो आप केरला में क्राइम हुआ हो, पंजाब में आकर FIR लिखवाने लग जाओ, आपकी कोई कमी है आपके जैसों? चलें आगे, और किसी ने कुछ कहना है? यस जयंत बोलिए। सर जब हम केस एक चौकी से दूसरी चौकी को ट्रांसफर करते हैं तो फिर वो 0 FIR होती है ना एक? वो ट्रांसफरेबल उस सिचुएशन में होगा व्हेन अ क्राइम हैज हैपेंड इन अदर एरियाज। वो
If in charge of a police station refuse to file the FIR, the नहीं है, कांस्टेबल को कहेगा। मैं कह रहा हूं अगर कांस्टेबल पुलिस स्टेशन में जितने भी ऑफिशियल हैं, दे रिफ्यूज टू फाइल द FIR, उस सिचुएशन में पर्सन क्या करे, विक्टिम क्या करे? फर्स्ट, दे कैन राइट अ लेटर टू द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट को लेटर लिखा जा सकता है। नाम तो इधर ही है, क्राइम से रिलेटेड जो भी वहां पर प्रूफ्स है वो तो वहीं पड़े हैं, ठीक है। स्कूल आया है, स्कूल के बाहर आउटस्कर्ट्स में जेपी नगर के रास्ते में कहीं कुछ हो जाए, गुनतास मुकर जाए, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो यूनिफॉर्म में था, तो स्कूल आया होगा, स्कूल के रिकॉर्ड में कहीं मार्क होगा वो प्रेजेंट था, कुछ तो होगा प्रूफ कहीं पर, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग कर रहा है। चलें, फर्स्ट दे कैन राइट अ लेटर टू द मैजिस्ट्रेट, सेकंड दे कैन डायरेक्टली कंसल्ट टू द कमिश्नर। अगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज कांस्टेबल रिफ्यूज करें, देन दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टुवर्ड्स द कमिश्नर। चार बार सुन के क्या कहा था? कमिश्नर पर्सनली भी जा सकता है, लेटर भी लिख सकता है। अगर क्राइम दूसरी कंट्री में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है फॉर एग्जांपल, इंडोनेशिया में हुआ है, इनके बांग्लादेश में हुआ है, कमिश्नर दे कैन अप्रोच टुवर्ड्स द कमिश्नर डायरेक्टली। पहले जज के पास जा सकते। ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन